गर्मियों की एक दोपहर थी। सूरज आसमान में तप रहा था और हल्की हवा के झोंके पेड़ों की शाखाओं को धीरे धीरे झुला रहे थे। गांव के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन समय को लेकर बेहद लापरवाह। स्कूल से आने के बाद वह अक्सर दोस्तों के साथ खेलने चला जाता और पढ़ाई को टाल देता। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, समय बहुत अनमोल है। अगर इसे बर्बाद करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। समय की कीमत। एक दिन स्कूल में परीक्षा के नतीजे आए। अर्जुन ने परीक्षा से कुछ दिन पहले पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए उसके नंबर बहुत खराब आए। शिक्षक ने उसे बुलाया और सख्त लहजे में कहा, अर्जुन, अगर तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो आगे चलकर बहुत मुश्किलें आएंगी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसने सोचा, काश मैं समय को पीछे ले जा सकता और पढ़ाई कर लेता। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। या शायद था। रहस्यमयी साधु से मुलाकात। शाम को उदास मन से वह गांव के पास वाले जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां चलते चलते उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। अर्जुन उनके पास गया और धीरे धीरे अपनी परेशानी बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय बहुत कीमती है, लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूं जिससे तुम समय को पीछे ले जा सको? अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा मुमकिन है? साधु ने अपने झोले से एक चमचमाती सुनहरी घड़ी निकाली और अर्जुन की ओर बढ़ा दी। यह कोई आम घड़ी नहीं है। अगर तुम इस पर दाईं ओर घुमाओगे तो समय पीछे जाएगा, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना। अर्जुन ने खुशी खुशी घड़ी ले ली और घर लौट आया। समय की चाल बदल गई। रात को जब अर्जुन अपनी किताबों को देख रहा था तो उसने घड़ी की ओर देखा और सोचा, अगर मैं इसे घुमा दूं तो शायद परीक्षा के पहले वाले दिन पहुंच जाऊं। उसने धीरे से घड़ी को दाईं ओर घुमाया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, वह चौंक उठा। वह अपने कमरे में था, लेकिन यह परीक्षा से एक दिन पहले की रात थी। यह घड़ी सच में काम करती है। उसने मन ही मन सोचा और तुरंत अपनी किताबें उठाकर पढ़ने बैठ गया। पूरी रात मेहनत करने के बाद वह परीक्षा देने गया और इस बार अच्छे नंबर आए। अर्जुन बहुत खुश था। अब वह जब चाहे अपनी गलतियां सुधार सकता था। अति का परिणाम। धीरे धीरे अर्जुन इस घड़ी का दुरुपयोग करने लगा। अगर कभी उसका होमवर्क अधूरा रह जाता तो वह घड़ी घुमा देता और समय पीछे कर लेता। अगर वह क्रिकेट में हार जाता तो समय वापस ले जाकर मैच दोबारा खेलता। अब उसे मेहनत करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सी कमजोरी आ रही थी। वह जल्दी थकने लगा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ गए। जब उसने घड़ी को गौर से देखा तो उसे महसूस हुआ कि घड़ी जितनी बार चलती है उतनी ही उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। वह डर गया और घबराकर फिर से साधु के पास पहुंचा। समय की सच्ची सीख। साधु ने उसे देखकर सिर हिलाया और बोले, बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि इसका सोच समझकर उपयोग करना। तुमने अपनी मेहनत छोड़ दी और शॉर्टकट अपनाने लगे। याद रखो, समय को लौटाने से जीवन नहीं बदलता, बल्कि उसे सही दिशा में जीने से बदलता है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से माफी मांगी और घड़ी उन्हें लौटा दी। उस दिन के बाद से अर्जुन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह समय का सही उपयोग करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल और आराम के लिए भी समय निकालने लगा। अब उसे किसी जादुई घड़ी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि समय सबसे बड़ा धन है, जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए।